नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग जो है कंप्यूटर की जो क्लास कर रहे हैं आज, उसमें हम लोग डेटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत जो हम लोगों के प्रोटोकॉल्स होते हैं और जो नेटवर्क होते हैं, इसके ऊपर जो हम लोगों को एक वीडियो लेके आए हैं। क्योंकि यहाँ से आपको जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो फुल फॉर्म्स होती हैं और जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, उनके प्रकार होते हैं, आईपी एड्रेसेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों से पूछी जाती हैं, इसके ऊपर हम लोग आज क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए, तो वीडियो को देखिए, लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सोचिए 300-400 व्यू आते हैं, उस 300-400 व्यू में कितने लाइक होते हैं? 10 या 12। सोचिए अगर 400 लोग देख रहे हो तो यार कम से कम नहीं तो उसका 10% 40 लोग तो लाइक कर ही सकते हो। आप लोग जान करते नहीं हो, आप लोग वीडियो देखते हो चले जाते हो, लाइक करते नहीं हो। और भैया वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। मैं देखता हूँ वीडियो को जो है, जब भी एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस में जाके देखता हूँ तो वहाँ पे शेयर के नाम पे 10 या 5 शेयर होते हैं, इससे ज़्यादा कोई शेयर नहीं करता है। बाकी दोस्तों जो सब्सक्राइबर हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो है नॉट सब्सक्राइबर लोग, 70% ऐसा बच्चा है जो नॉट सब्सक्राइबर है और वो देख रहा है वीडियो को। तो भैया सभी लोग, जितने भी लोग देखते हो, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। इसी तरीके से वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, आप लोग इंग्लिश में अपना पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है टीसीपी और आईपी के संबंध में जो टीएफटीपी का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है। टीएफटीपी जो होता है, इसकी जो फुल फॉर्म पूछी गई है वो क्या होती है। तो जो टीएफटीपी होती है उसको ट्राइबल फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये ए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा जो इसका पेन है थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, ठीक है, इतना। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा कि ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो टीसीपी और आईपी होता है, इनके मशीनों के बीच में फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। और जो टीएफटीपी सर्वर होता है, ये क्या होता है? ये फाइल भेजने और प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये क्लाइंट की कनेक्शन की अनुमति के लिए होता है। चलिए, फिर देखिए, आईएमपी प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन आईएमएपी जो प्रोटोकॉल होता है वो किस में यूज किया जाता है? तो ये दोस्तों प्रोटोकॉल जो होता है ये ईमेल के लिए होता है। ईमेल पर जो हम लोग जो मतलब मेल्स को भेजते और प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेल को जो होता है, जो पुनः जो प्राप्ति होती है और भंडारण, यानी कि जो उसको हम रिसीव करते हैं और उसको जो स्टोर करने के लिए जो हम लोगों को प्रयोग करते हैं, ये इसी प्रोटोकॉल के तहत होता है, ठीक है। बाकी ये ओएसआई मॉडल पर आधारित जो होता है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। चलिए, 53 नंबर क्या लिखा हुआ है 53 नंबर में? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी नेटवर्क पर ईमेल सर्विसों के बीच संदेशों के आदान प्रदान के लिए हैंडल को इस्तेमाल करता है? तो दोस्तों ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो ये एसएमटीपी होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। बाकी इसमें एफटीपी, ये आप कमेंट करेंगे, एसडबलटीपी, दोनों के आप जो है कमेंट करके इसका जो है फुल फॉर्म बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। इसका और इसका दोनों के आप जो है कमेंट में बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बताते तो आप लोग नहीं ही हैं। अब तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट थे वो भी नहीं बताते हैं। पहले तो वो बता देते थे, अब तो वो भी नहीं बताते हैं। तो अब तो मैं एक शान से ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मेरे पुराने स्टूडेंट जो है धड़ाधड़ बताते थे, अब वो भी नहीं बताते हैं। चलिए, फिर देखिए यहाँ पे जो शब्द टीसीपी आईपी का अर्थ होता है, टीसीपी और आईपी का क्या होता है? टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और दूसरा आईपी की क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन में आपको बिल्कुल दिख जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा भैया सेकंड वाले लोगों का। चलिए, 55 देखिए, 55 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन सा मान्य आईपी एड्रेस नहीं है? देखो, आईपी एड्रेस के 4 प्रकार होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस का जो ए बी सी डी, ये 4 तरीकों में बटे होते हैं, ठीक है। इसके लिए वीडियो मैंने डाला था, जब ये हम लोग पुराने टाइम पे जब पढ़ रहे थे, इसके चारों एड्रेसेस को मैंने वहाँ पे क्लियर किया था। तो जो आईपी एड्रेसेस का जो इसमें से नहीं होगा तो वो ये होगा 200 वाला। तो 200 नहीं हो सकता, यहाँ पे 256 का उपयोग करना चाहिए था। अगर 256 होता, ठीक है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, फिर देखिए 56 नंबर में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। वो कौन कहलाता है? तो दोस्तों वो फायरवॉल कहलाता है। फायरवॉल ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारे अंदर, कंप्यूटर के अंदर क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, या कंप्यूटर के बाहर क्या जा रहा है, उसकी देखरेख सब फायरवॉल करता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा अनधिकृत होता है जो उसे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए या ये इनका काम नहीं है, तो वो आपको जो है ब्लॉक कर देगा। चलिए, फिर क्या लिखा हुआ? कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, नेटवर्क सुरक्षा तंत्र जो
पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग आने वाले और आउटगोइंग जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है, उसको क्या कहते हैं? फिर वही चीज़ आ गई, देखिए फिर वही चीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फायरवॉल कहते हैं। चलिए 58 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो फायरवॉल कहलाता है। वही चीज़ है कि इनकमिंग और आउटगोइंग की देखरेख जो करता है वो क्या कहलाएगा? फायरवॉल कहलाएगा। बस लैंग्वेज को चेंज करके बार बार क्वेश्चन को दिया गया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? ये एक हार्डवेयर डिवाइस है? नहीं। या एक सॉफ्टवेयर का नाम है? नहीं। सॉफ्टवेयर का तो नाम नहीं होता है दोस्तों। फिर यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का संयोजन है। हाँ ये होता है, बिल्कुल हो जाएगा। यह किसी भी प्रकार प्रत्येक नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आधारित डिवाइसों का एक संयोजन है? नहीं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर 60 नंबर देखिए। 60 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। तो यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों डिवाइसों का संयोजन है? हाँ बिल्कुल। इसका इस्तेमाल प्रायः कंप्यूटर को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है? हाँ किया जाता है। या वैध संचार के परागमन की अनुमति नहीं देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। फिर यह नियमों के आधार पर नेटवर्क की प्रसारण की अनुमति देता है? बिल्कुल, नियमों के आधार पर चलता है ये। चलिए फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट का क्वेश्चन आ गया है फायरवॉल के ऊपर ही। फायरवॉल एक है, क्या हो जाएगा? फायरवॉल क्या हो जाएगा? चलिए ये स्थापित नेटवर्क से निष्पादक संदर्भ बिंदु है? नहीं। ये नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम जिसका डिजाइन सरकारी नेटवर्क निजी नेटवर्क को विलग करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही हो जाएगा, फायरवॉल का यही काम होता है। चलिए 62 नंबर देखिए। 62 नंबर में क्या है? निम्न में कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? निम्न में कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो इसमें से कौन सी वायरलेस संचार तकनीकी हो जाएगी? तो वो ईथरनेट हो जाएगी। चलिए 63 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो यह निर्दिष्ट करता है कि कंप्यूटर किस तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेगा? तो ये कौन सा होता है दोस्तों? जिसको हम लोग SMTP फुल बोलते हैं। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए भाई 64 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। TCP प्रोटोकॉल की लेयर है, कैसी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर है। एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर है। डेटा लिंक लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर है। और एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और हार्डवेयर लेयर कैसी लेयर होती है? तो भैया ये जो आपका जो TCP और IP प्रोटोकॉल जो होता है, ये एप्लीकेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और हार्डवेयर लेयर, ये सब हो जाएंगी। चलिए फिर 65 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि TCP में प्रयुक्त नेटवर्क वाइड ऑर्डर क्या होता है? तो जो इसमें TCP में प्रयुक्त नेटवर्क वाइड ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? तो ये बिग इंडियन के नाम से जाना था। इंडियन INDIN नहीं होता है, इसमें ENDIN होता है। तो बिग इंडियन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो जितने भी नेटवर्क जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो नेटवर्क का एक एड्रेस होता है, ठीक है, सभी को एक कह सकते हैं कि सुसंगत यानी कि एडजस्ट करके जो है एड्रेसिंग कनेक्शन का पालन करना होता है। नेटवर्क साइड ऑर्डर के रूप में जाना जाने वाला यह सम्मेलन नेटवर्क एड्रेस के बिट ऑर्डर को परिभाषित करता है क्योंकि वे नेटवर्क से गुजरते हैं। TCP IP नामक जो मानक नेटवर्क बॉर्डर वाइड ऑर्डर बिग इंडियन है। ठीक है, समझ में खैर ऐसे नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। चलिए इसका प्रैक्टिकल होता तो ज़्यादा समझ में आता और जल्दी भी समझ में आता। चलिए तो यहाँ पे 66 नंबर देखिए। 66 नंबर क्या हो जाएगा? लिखा हुआ विच एमंग द फॉलोइंग वायरलेस स्टैंडर्ड इज यूज्ड 4G नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है? तो इसमें से जो 4G में यूज किया जाता है LTE, ठीक है। GPRS जो हमारा था तो वो 3G का था। चलिए 67 नंबर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज्ड ओल्डेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक सबसे पुरानी है? NSF नेट लिखा हुआ है, ARPANET लिखा हुआ है, इंटर स्पेस लिखा हुआ है और इंटरनेट लिखा हुआ है। तो जो ARPANET है यही सबसे पुराना है। चलिए 68 नंबर देखिए। नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि यह
एक ही संचाल यानी कि नेटवर्क के विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचारण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचना या अभिकल्प डिजाइन में कोई अंतर हो। तो इसको क्या कहते हैं, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। 69 नंबर देखिए, दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अगर ये कम्युनिकेशन करना है तो कैसे किया जाए ये बताता है। कौन बताता है, तो प्रोटोकॉल के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि कैसे कम्युनिकेशन करना है, क्या नियम है, क्या नहीं है। चलिए, टीसीपी हेडर में स्रोत सोर्स पोर्ट का आकार क्या होता है। जो टीसीपी हेडर में स्रोत और पोर्ट का आकार होता है, तो दोस्तों देखिए मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जब भी ये प्रोटोकॉल के आपके पोर्ट का आकार, पोर्ट के जो बिट संख्या या जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसमें जो टीसीपी हेडर जो सोर्स पोर्ट का आकार क्या हो जाएगा, ये 60 बिट्स का होता है, ठीक। आकार यहाँ पे उसके बिट्स पूछी जा रहे थे, आकार का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए 71 नंबर देखिए, एक कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा को आदान प्रदान करने की पद्धति को परिभाषित करने हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला मानदंड जो रूप में जाना जाता है, मानदंड किसके रूप में जाना जाएगा दोस्तों, तो उसको प्रोटोकॉल कहेंगे। चलिए 72 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है कि डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय सेट ऑफ रूल्स कहलाता है। अगर नियमों का एक क्या कहते हैं उसको, सेट ऑफ रूल्स, हाँ, तो उसको प्रोटोकॉल कहते हैं, या नियमों का संगठन या संग्रह क्या कहलाएगा, तो वो प्रोटोकॉल कहलाता है। चलिए, नियमों की एक पत्रिका जिसको कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल। बॉड जो होता है की इकाई होती है। बॉड किसकी इकाई होती है दोस्तों, तो बॉड जो होती है वो डेटा स्थानांतरण की यानी कि डेटा ट्रांसफर रेट की जो है इकाई होती है। चलिए 74 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक घटक नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक घटक नहीं हो जाएगा, तो यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव इसका घटक नहीं होगा। एनआईसी बिल्कुल हो जाएगा। राउटर, स्विच और ये यूएसबी इसका घटक नहीं कहा जा सकता है। चलिए, फिर लिखा हुआ है ब्रॉडबैंड जो है इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में होता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में होता है। किसको जोड़ के शेयरिंग की अनुमति में देता है, तो स्विच होता है। स्विच अनुमति में होता है, अनुमति स्विच में होता है। चलिए 76 नंबर, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल। छोड़िए, इंग्लिश में बहुत टाइम हो जाएगा, एक ही में पढ़ते हैं। 76 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, टीसीपी यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के, जो हम लोगों को रिसीव होता है उसके लिए टीसीपी। चलिए 77 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण के लिए संचार प्रोटोकॉल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण जो है उसके संचार के लिए यानी कि कम्युनिकेशन के लिए जो है कौन जरूरी है, तो उसके लिए तो जरूरी आपको एसएमटीपी होता है मेल के लिए। निम्नलिखित में कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंस्ट्रक्शन कहलाता है। संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो नेटवर्क कहलाएगा। चलिए 79 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन एक स्विचिंग तकनीकी नहीं है। इनमें से कौन सी एक स्विचिंग तकनीकी नहीं होगी, तो वो डेटा स्विचिंग जो है इसकी तकनीकी नहीं होगी। चलिए 80 नंबर, के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। के लिए नेटवर्क में स्विच का उपयोग किया जाता है। किसके लिए जो है नेटवर्क के स्विच का उपयोग किया जाता है, तो नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 81 नंबर देखिए, इंटरनेट कार्य करता है। इंटरनेट कार्य कैसे करता है या क्या करता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या करता है, केवल सर्किट स्विचिंग करता है, केवल पैकेट स्विचिंग करता है, कि दोनों सर्किट पर पैकेट और स्विचिंग करता है, उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। तो दोस्तों जो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग जो होता है वो इंटरनेट के द्वारा ही किया जाता है। तो पैकेट स्विचिंग का काम जो है इंटरनेट करता है। चलिए फिर 82 नंबर देखिए, 82 नंबर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ है। इनमें से कौन सा देश भर में फैला हुआ है, तो वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए एटीएम, सोनेट और फ्रेम रिले जैसी तकनीकों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो वैन के द्वारा किया जाएगा। चलिए 84 नंबर देखिए, कि निम्न में किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित कवर कर सकता है। मतलब भौगोलिक क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करना है अगर आपको, तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वाइड एरिया नेटवर्क वैन जो है वैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए 85 नंबर देखिए,
यहाँ पे दे रखा है कि वैन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। किसी दफ्तर की बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क एक वैन हो सकता है। देखो होने को तो फिर वो हो ही सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है। चलिए, वैन्स लंबी दूरियों की कनेक्टिविटी के लिए MPLS, ATM फ्रेम रिले और X पॉइंट 2.5 जैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कथन सत्य हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। चलिए, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जब देखिए, जब दो नेटवर्क जो हैं उनको आपस में जोड़ने वाला जो कंप्यूटर होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका नेटवर्क कहलाएगा। नहीं, ये दो नेटवर्कों को जोड़ने वाला, हाँ, गेटवे कहलाएगा। दो नेटवर्कों को जब आपस में जोड़ेगा, मतलब एक इधर से नेटवर्क और एक ऐसे नेटवर्क, अगर इन दोनों के बीच में कंप्यूटर जुड़ा हुआ है तो इसको जो है जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे कहलाएगा। ठीक है। 87 नंबर, फार्मा करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है किससे? नेटवर्क के माध्यम से, जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है उसके माध्यम से। चलिए, 88 नंबर, मैक एड्रेस की सामान्यता लंबाई। अब देखिए, यहाँ पे लंबाई पूछी गई, लेकिन लंबाई को आप यहाँ पे जो है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में नहीं नाप सकते हैं, ठीक है ना, मिलीमीटर में। इसमें आपको किस में नापना पड़ेगा? इसमें आपको बिट में नापना पड़ेगा। और इसमें जो मैक एड्रेस की सामान्यता लंबाई 48 बिट्स की होती है, ठीक है। चलिए, फिर आगे देखते हैं। ईथरनेट में एक डेटा फ्रेम के गंतव्य पते का आकार कितना होता है? अब यहाँ पे भी पते का आकार पूछा गया, तो ये 6 बाइट होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 6 बाइट्स होते हैं ये। आपको यहाँ पे पते वते के लिए आपको वो सब इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है कि कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर या कितने मिलीमीटर का है। चलिए, 90 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है 90 नंबर में। निम्नलिखित में से किसको 255.255.255.0 सौंपा गया है? तो दोस्तों, ये किसको सौंपा गया है? तो ये सबनेट मास्क कहा जाता है इसको। सबनेट मास्क होता है जिसका जो IP एड्रेस होता है, ठीक है, ये 255.255.255.0 होता है, ठीक है। जो सबनेट मास्क होता है ये 32 बिट संख्या का काम करता है, मतलब लेता है, जो IP एड्रेस मास्क करता है और IP एड्रेस को नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में विभाजित करता है। ये किसका काम हो जाता है दोस्तों? तो ये जो होता है ये सबनेट मास्क का काम करता है। 91 नंबर, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता कितनी होती है? न्यूनतम की बात हो रही है दोस्तों। अगर जब न्यूनतम की बात होगी तो हमको 2 कंप्यूटर चाहिए, और अधिकतम के लिए कोई भी जो है बाउंडेशन नहीं है। नेटवर्क विपणन कार्य को बनाने में सक्षम करता है। नेटवर्क जो है विपणन कार्य को बनाने में सक्षम करता है। क्या बनाने में सक्षम करता है? तो ये क्या होता है? ये आसान, नेटवर्क विपणन कार्य को आसान बनाने में सक्षम करता है, ठीक है, एक आसान कार्य बनाने में सक्षम करता है। 93 नंबर देखिए, कंप्यूटर का जाल यानी कि जो क्रमित नेटवर्किंग करना क्या कहलाता है? जो नेटवर्किंग करना होता है वो क्या कहलाता है? तो खतरों के अवसरों की बढ़ोतरी करता है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जुड़ी होंगी तो ज़्यादा लूप होल हो जाएंगे, कहीं से भी कुछ भी जो है घुस सकता है, वायरस वगैरह या कोई हैकर वगैरह, ठीक है। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, हाँ, जब ज़्यादा चीज़ें जुड़ी होंगी तो उसकी उपयोगिता तो बढ़ी जाएगी। सूचना अभिगमन की संख्या संभावनाओं को बढ़ाता है, ये भी हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ से उपयोग तो सभी हो जाएगा। चलिए, 94 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्न में कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है? तो इसमें जो है कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता? तो जिसको प्रोसेसर जो है, जिसको नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रोसेसर से कंप्यूटर की सारी चीज़ें प्रोसेस करता है वो, उसके बाद में वो आउटपुट देता है कि कंप्यूटर को जो बताया जाता है क्या करना है, वो प्रोसेस होकर ही आउटपुट आता है। चलिए, 95 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? अच्छा, तो DSL MIT W3C फायरवेल। तो यहाँ पे फायरवेल जो है कंप्यूटर की सुरक्षा से संबंधित होता है, नेटवर्क की सुरक्षा से संबंधित होता है। ये आपके कंप्यूटर में जो है हैकर्स को या अनऑथोराइज्ड जो परमिशंस होती हैं उनको लेने अंदर जाने में रोकता है। चलिए, 96 नंबर देखिए क्या लिखा है। निम्न में किस कमांड का इस्तेमाल उस पूरे रूट को देखने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक आपके कंप्यूटर के विंडोज सिस्टम में रिमोट सर्वर पर स्थानांतरित होती है? तो ये किसके वजह से होता है? जो ट्रेसार्ट होता है ये उसकी वजह से ये जो आपका काम होता है, ठीक है, ये काम करता है। जो ट्रेसार्ट जो होता है ये राउटर होता है, ठीक है। राउटर कमांड का उपयोग जो है दो कनेक्शनों के बीच जो है परत निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अक्सर किसी अन्य डिवाइस के कनेक्शन को कई राउटर से गुजरना पड़ता है। चलिए, 97 नंबर देखिए क्या हो जाएगा कि भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर
पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किस प्रसंग में प्रयुक्त हुआ? इन इंडिया द टर्म पब्लिक की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किसके कॉन्टेक्स्ट में ये यूज किया गया है? तो ये डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना या कह सकते हैं डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। चलिए 98 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? लिखा हुआ है यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज और फायरवॉल। तो यूनिक्स और एमएस डॉस और विंडोज ये सब जो हैं ये सबके आपके सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके आगे मैं ओएस लिखे देता हूँ। और ये फायरवॉल आपकी सुरक्षा से संबंधित होता है, कंप्यूटर की सुरक्षा से संबंधित। चलिए फिर देखिए, अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। कौन करता है? तो दोस्तों जब किसकी अनाधिकृत उपयोग के जो है मतलब हमारे कंप्यूटर में कुछ भी उल्टा सीधा कोई ऐसा जो है वायरस कह सकते हैं, वायरस नहीं कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हैकर है वो घुसना चाह रहा है तो उसको कौन रोकता है? फायरवॉल रोकता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, फायरवॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य क्या होता है? जो उसका मुख्य और आधारभूत कार्य क्या हो जाता है दोस्तों? तो निगरानी करना, डेटा को मिटाना, डेटा के प्रतिलिपि तैयार करना और प्रचलित करना नहीं, उसकी निगरानी करता है फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। वो हमारे कंप्यूटर की निगरानी करता है, उसमें अनाधिकृत चीज़ों को घुसने से रोकता है। चलिए दोस्तों आज की देखिए जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही आप जो है भाई जितने भी लोग जो 70% लोग जो हैं जो वीडियो को देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, दोस्तों आप सभी लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का दोस्त कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, और साथ ही आपको कोई भी चार्ज भी नहीं देना है, बस आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, बस इतना काम हो जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।